आंसर दीजिए, इसका क्या आंसर होने वाला है। देखिए हम बात करें सिरवी जनजाति जो है, सिरवी जाति की बात करें तो सिरवी जाति जो इसकी कुलदेवी मानी गई है, और वो कुलदेवी है आपकी आई माता। सिरवी जाति की कुलदेवी है आई माता। और आई माता के बारे में कहा जाता है कि इनका जो मंदिर बना हुआ है साथियों, ये मंदिर याद रखना है बिल्लाड़ा गांव, जोधपुर ग्रामीण में। कहां पर है? बिल्लाड़ा, जोधपुर ग्रामीण में। इनका जो मंदिर है साथियों याद रखना, इनका मंदिर दरगाह कहलाता है। मंदिर क्या कहलाता है? दरगाह कहलाता है। और इनकी ये जो कुलदेवी है, यहाँ के जो इष्ट लोग होते हैं वो मंदिर को क्या बोलते हैं? तो याद रखना मंदिर को बडेर कह के पुकारते हैं। मंदिर को क्या कहते हैं? ये बडेर कहते हैं। ये रामदेव जी की क्या है? तो याद रखना रामदेव जी की शिष्या है। आई माता कौन है? तो रामदेव जी की क्या है साथियों? याद रखना ये शिष्या है, रामदेव जी की शिष्या है आई माता। निशा सुतार, जय श्री राम सर, जय श्री राम। चलिए तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सिरवी जनजाति। देखिए बंजारा जनजाति का एक नृत्य बड़ा फेमस रहा है, और इनका नृत्य है वो है मछली नृत्य। मछली नृत्य, मछली नृत्य किसका है आपसे पूछा जाए तो याद रखना ये बंजारा जनजाति का है। ठीक है, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपकी सिरवी जनजाति। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है, और वो है साथियों ये, सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कुट का सही से उत्तर दीजिए। यहां पर एक तरफ आपकी लोक देवियां है और एक तरफ स्थान है, इन स्थानों को मिलाना है। ज्वाला माता, अधर देवी, छींच माता, नारायणी देवी, इनका सही क्रम क्या होने वाला है? यहां से आपको इंपोर्टेंट प्रश्न पूछा जा सकता है, तो जल्दी से कमेंट करके बताएं क्या आंसर होगा इसका। देखिए बात करें अपन ज्वाला माता, तो ज्वाला माता का मंदिर बना हुआ है जोबनेर जयपुर में। ज्वाला माता का मंदिर कहाँ है? तो याद रखना जोबनेर जयपुर के अंदर ज्वाला माता का मंदिर है। तो पहले का तो मिलान करेंगे अपन दूसरे के साथ, पहले का मिलान किया दूसरे के साथ। अधर देवी की बात करें तो अधर देवी आपके माउंट आबू सिरोही में इनका मंदिर है। छींच माता की बात करें तो छींच माता आपके बांसवाड़ा के अंदर इनका मंदिर है। नारायणी माता की बात करें तो नारायणी जो माता है ये आपके कहां पर है? सरिस्का में। तो पहले में दो, पहले में दो, यहां पर एक तो ये तो गलत हो जाएगा, इधर ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। तो पहले में दो, दूसरे में चार, तीसरे में पहला और चौथे में है आपका तीसरा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है आपका सही इज ए करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के सामने स्क्रीन पर, वो है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? आपको असंगत बताना है इसमें से कौन सा है। केला देवी करौली में है, करणी माता आपके देशनोक में है, जीण माता जमवाई रामगढ़, रानी सती जो है वो झुंझुनू में। कौन सा संगत इसके अंदर असंगत है, इनके बारे में आपको कमेंट करके बताना है। देखिए यहां पर मैं बात करता हूं केला देवी की, तो केला देवी का जो मंदिर बना हुआ है साथियों याद रखना इनका मंदिर है आपके करौली के अंदर, मंदिर हो जाएगा करौली में। इनके केला देवी के उपनाम बड़े फेमस हैं, इन्हें कहते हैं अंजनी का अवतार कहते हैं, याद रखना अंजनी का अवतार माना जाता है। इन्हें कृष्ण की बहना कहते हैं, कृष्ण की बहन के नाम से भी जानते हैं। इन्हें योग माया या महामाया कहते हैं, महामाया या योग माया के नाम से जानते हैं। यहां पर केला देवी के जो गीत गाया जाता है वो गीत होता है लांगुरिया गीत। याद रखना है कौन सा गीत है?
लांगुरिया गीत गाया जाता है यहां पर। जीण माता रेवासा सिक्कर, लांगुरिया गीत गाया जाता है और यहां पर नृत्य किया जाता है, वो किया जाता है गुटकन नृत्य किया जाता है, गुटकन। ये जो मेला है याद रखना, ये लक्की मेला कहलाता है, लक्की मेला। और ये जो मेला बढ़ता है जीण माता का, याद रखना ये मेला चैत्र नवरात्र में बढ़ता है, चैत्र नवरात्र। एक ही बार इनका मेला लगता है चैत्र नवरात्र में। इनके सामने बोरा भक्त की क्या बनी हुई, छतरी बनी हुई। तो यहां पर राइट आंसर है जीण माता जमवाय रामगढ़, गलत है। देखिए जीण माता की बात आए तो जीण जो माता है साथियों याद रखना, ये जीण माता का मंदिर बना हुआ है रेवासा के अंदर। कहां पर बना हुआ है, यह है रेवासा। और रेवासा कहां पर है, तो रेवासा सिक्कर के अंदर है। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। और ये जो जीण माता है ये शेखावाटी चौहानों की क्या है, कुलदेवी मानी जाती है। शेखावाटी के चौहानों की कुलदेवी है। प्रारंभ में शेखा चौहान जो हुए हैं वो याद रखना यहीं पर हुए थे, इसीलिए इसे प्रारंभ में कुलदेवी के रूप में पूछते थे। जबकि अभी ये चौहानों की क्या है, आराध्य देवी। चौहानों की क्या है साथियों याद रखना, ये आराध्य देवी हैं। इन्हें बरमर या मधुमक्खियों की देवी के नाम से भी जानते हैं, बरमर या फिर मधुमक्खियों की देवी कहते हैं। मधुमक्खियों की देवी के रूप में भी हम इसे पूछते हैं जीण माता को। केला देवी लांगुरिया गीत लुटकन नृत्य होता है, बिल्कुल लितो आपका आंसर सही आ रहा है। रानी सती आप सभी जानते हो, इनका मंदिर तो झुंझुनू में राइट है। करणी माता जो है देशनोक बीकानेर में, इनका भी मंदिर राइट है। तो यहाँ पर जीण माता, ये जमुआई रामगढ़ में जमुआई माता का मंदिर बना हुआ है। याद रखना यहाँ पर प्रश्न आया है जमुआई माता, तो ये जमुआई जो माता है ना, याद रखना है कौन सी माता है, जमुआई माता। ये जमुआई माता का जो मंदिर बना हुआ है साथियों, इनका जो मंदिर है ये मंदिर बना हुआ है जमुआई रामगढ़ में। मंदिर इनका कहाँ है, तो याद रखना जमुआई रामगढ़ में इनका मंदिर है। और ये कहां पर है, तो ये याद रखना जयपुर ग्रामीण में है। कहां पर आ जाएगा, जयपुर ग्रामीण में है। कौन सी नदी के किनारे है, तो याद रखना नदी है आपकी बाणगंगा। कौन सी नदी हो जाएगी, बाणगंगा नदी के किनारे आपके मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर का जो निर्माण करवाया है, ये मंदिर का निर्माण करवाया साथियों याद रखना दुले राव ने इसका निर्माण कराया। मंदिर का निर्माण करवाया है दुले राव। और दुले राव याद रखना है ये कछवा राजवंश का संस्थापक है। कछवा राजवंश का क्या है, संस्थापक। और ये जो देवी है ये कछवा राजवंश की क्या है, याद रखना कुल देवी है। कछवा राजवंश की क्या मानी जाती है, राजवंश की कुल देवी मानी जाती है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है कुल देवी। सती माता मूल नाम नारायणी बाई, पति तंदन दास है, बिल्कुल तंदन दास इनके पति थे। जमुआई रामगढ़ को क्या कहते हैं, तो इन्हें ढूंढाड़ का पुष्कर कहते हैं, यह भी याद रखना है। ढूंढाड़ का क्या कहते हैं, पुष्कर, क्योंकि यहां पर सर्वाधिक होती है गुलाब की खेती। याद रखना क्या होती है, गुलाब की यहां पर कृषि होती है, इसलिए ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता है। चले नेक्स्ट प्रश्न है, वो है आपके सामने निम्नलिखित सूची। फर्स्ट जिसमें किला का सूची दे रखी है और दूसरी जगह दे रखी है आपका मंदिर। किलों के अंदर स्थित दरगाहों के साथ मिलान करें और नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का चयन करें। इधर सूची 1 है और इधर सूची 2 है। और इन किलों के अंदर क्या बना हुआ है इसके बारे में आपको कमेंट करके बताना है। देखो आमेर का किला कहां पर है, तो जयपुर में है। तारागढ़ कहां पर है, अजमेर में है। गांगरोन कहां है, झालावाड़ में। मेहरानगढ़ कहां है, जोधपुर में। इधर दे रखा है मीरान साहब की दरगाह, पीर साहब की दरगाह, शीला देवी का मंदिर, चामुंडा माता का मंदिर। इसको मिलान करना है आपको। देखिए आमेर किला के अंदर आपको पता है किसका मंदिर बना हुआ है, तो आमेर के अंदर शीला देवी का मंदिर है। किसका मंदिर है, आमेर में शीला देवी का मंदिर है, यानी पहले में तीसरा है।
पहले में तीसरा, ये तो हो नहीं सकता है, ये हो नहीं सकता है, और आपका दे भी नहीं हो सकता है ना। तो पहले में तीसरा तारागढ़ अजमेर। एक यहां पर दिख रहा है चामुंडा माता, यानी चौथा, चौथे में क्या है, चौथा है। और यहां से देखे अपन मीरान साहब की दरगाह, पीर साहिब की दरगाह, यहां पर आर में हो जाएगा आपका 2, और यहां से हो जाएगा आपका 1, क्यू में 1 है। तो क्या राइट आंसर हो रहा है इसका? पहला इज राइट आंसर। यानी आमेर दुर्ग में बना हुआ है क्या? शीला देवी का मंदिर। तारागढ़ अजमेर में है आपके मीरान साहब की दरगाह। गांगरोन के अंदर है याद रखना पीर साहब की दरगाह, और मेहरानगढ़ में है चामुंडा माता का मंदिर है। बी बता रहे हो आप? तीसरा, क्यू में है दूसरा। कौन सा राइट आंसर है? राइट आंसर यही तो राइट आंसर आ रहा है इसमें। 3 2 1 4, 3 2 1 4 होगा क्या इसमें? अच्छा, क्या राइट आंसर क्या होगा बताएं मुझे। 3 2 4 होगा या क्या होगा? जल्दी कमेंट करके बताएं। शायद बी होगा। बी तो नहीं हो सकता है। मीरान साहब की दरगाह आपके अजमेर के अंदर ही तो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से लोक देवी को थार की वैष्णो देवी के नाम से जानते हैं। कौन सी थार की वैष्णो देवी कहलाती है? यहां से आपको कमेंट करके बताना है। जीण माता, चामुंडा माता, ज्वाला माता या फिर तन्नोट माता। क्या राइट आंसर होने वाला है इसमें? ए होगा सर, बिल्कुल ए होगा। ठीक है, ए कर दिया मैंने। देखिए जीण माता के बारे में अभी बताया। चामुंडा माता, इनका जो मंदिर बना हुआ है, चामुंडा माता का मंदिर बना हुआ है मेहरानगढ़ में, मेहरानगढ़। और ये मेहरानगढ़ कहां पर है तो याद रखना ये जोधपुर में है। इस मंदिर का जो निर्माण करवाया है, पहले याद रखना ये जो है ना चामुंडा माता आपके प्रतिहार वंश की क्या मानी जाती है? कुल देवी है। प्रतिहार वंश की क्या है साथियों? याद रखना वंश की कुल देवी है। प्रतिहार वंश की कुल देवी है। और राठौड़ वंश की क्या है? ये आराध्य देवी है। राठौड़ वंश की आराध्य देवी। आराध्य देवी है। 2008 के अंदर यहां पर भगदड़ मची थी, आपको पता होगा। 2008 में भगदड़ मची थी यहां पर, और यहां पर लगभग कुछ लोग घायल हुए थे। इसकी जांच के लिए एक आयोग आया था, जांच आयोग आया था। उस आयोग का नाम है जसराज चोपड़ा आयोग, जसराज चोपड़ा आयोग। और इसने जांच करी थी कि भाई साहब 200 से अधिक लोग यहां पर क्या हुए थे? मारे गए थे। याद रखना 200 से अधिक लोग मारे गए। यहां पर राइट आंसर तो तन्नोट माता है, आप सभी जानते हो। देखो तन्नोट माता, इनका मंदिर बना हुआ है, वो बना हुआ है याद रखना तन्नोट के अंदर। और तन्नोट कहां पर है तो याद रखना तन्नोट जैसलमेर में। इन्हें बीएसएफ के जवानों की देवी के नाम से जानते हैं। इनके उपनाम पूछे जाए तो याद रखना उपनाम क्या है तो इन्हें कहते हैं रुमाल वाली देवी। रुमाल वाली देवी के नाम से भी जानते हैं, रुमाल वाली देवी। या फिर इन्हें कहते हैं बीएसएफ जवानों की देवी, जवानों की देवी। या फिर इन्हें कहते हैं थार की वैष्णो देवी। ठीक है, याद रखना 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। पाकिस्तान प्लस भारत के मध्य जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में गोले बारूद दागे गए थे, और जो गोले बारूद सेम अभी यहीं पर पड़े हुए हैं, याद रखना है। तन्नोट सैनिकों की ये ठीक है आराध्य देवी है। यहां से ज्वाला माता का प्रश्न पूछा जाए तो इनका मंदिर बना हुआ है जोबनेर में। ज्वाला माता का मंदिर है जोबनेर। और जोबनेर कहां पर है तो याद रखना ये जयपुर के अंदर है। जीण माता का मंदिर आपको भी मैंने बताया था जस्ट, इनका मंदिर बना हुआ है रेवासा में। कहां पर है? रेवासा।
और रेवासा कहां पर है तो याद रखना ये सिक्कर के अंदर है। इनका भाई था, आपको पता है, उसका नाम है हर्ष भैरव। क्या नाम है भाई का? हर्ष भैरव इनका भाई है। तो ये प्रश्न बड़े इंपोर्टेंट हो सकते हैं आप सभी के लिए, इनको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बाण माता किस राज परिवार की कुल देवी है? बाण माता किस राज परिवार की कुल देवी है? मेवाड़ की है, बीकानेर की है, जोधपुर की या जयपुर की है? बाण माता किस राज परिवार की कुल देवी है? देखो यहां पर मैं लिख देता हूं राजवंश, और यहां पर लिखता हूं मैं कुल देवी, और इधर लिखता हूं मैं मंदिर। देखिएगा यहां पर राजवंश, पहला राजवंश अपन लेवे तो वो हो जाएगा आपका मेवाड़ राजवंश। मेवाड़ की कुलदेवी कौन है तो याद रखना बाण माता है। कौन हो जाएगी? बाण माता। इनका मंदिर 3 जगहों पर बना हुआ है। इनका मंदिर उदयपुर में भी है, इनका मंदिर आपके चित्तौड़ दुर्ग में भी है, इनका मंदिर आपके कुंभलगढ़ में भी है। 3 जगहों पर इनका मंदिर बना हुआ, याद रखना। इनके बाद हम बात करें राठौड़ वंश की कुलदेवी के बारे में देखें तो राठौड़ जो वंश है, याद रखना, इसकी कुलदेवी है नगाना माता, नागणेची माता। नागणेची माता, और नागणेची माता का जो मंदिर बना हुआ है साथियों याद रखना ये बना हुआ है नगाना गांव। कहां पर है? नगाना गांव। और नगाना गांव कहां है तो याद रखना ये आपके बालोतरा के अंदर है नगाना गांव। कहां हो जाएगा? बालोतरा में है। इसके बाद तीसरा हम देखना चाहे जयपुर, तो जयपुर का कौन सा वंश हुआ है? याद रखना कछवा वंश। और कछवा वंश की जो कुलदेवी उसका नाम है जमुवाय माता। कौन सी है? जमुवाय माता। इनका मंदिर बना हुआ है, याद रखना, जमुवाय रामगढ़ में बना हुआ है। जमुवाय रामगढ़ में इनका मंदिर है, जो कि कहां पर है तो याद रखना ये जयपुर में है। फिर बात करते हैं यहां पर एक आती है आपके परमार वंश की कुलदेवी। परमार जो वंश है साथियों याद रखना इनकी कुलदेवी आती है, उसका नाम है अर्बुदा माता। और इसे राजस्थान की वैष्णो देवी कहते हैं, याद रखना। राजस्थान की वैष्णो देवी इनका मंदिर बना हुआ है, वो बना हुआ है सिरोही के अंदर। माउंट आबू सिरोही में अर्बुदा माता का क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है। राइट आंसर। ये जो बाण माता है किसकी है तो याद रखना आपके मेवाड़ वंश की कुलदेवी है। इज ए राइट आंसर। यहां से आगे चलते हैं, और चौहान वंश की अगर कुलदेवी के बारे में पूछा जाए तो याद रखना चौहान वंश की जो कुलदेवी उसका नाम है शाकंभरी माता। कौन सी माता है? शाकंभरी माता है। और इनका मंदिर बना हुआ है सांबर में। कहां पर बना हुआ है शाकंभरी माता का मंदिर? तो याद रखना इनका मंदिर है सांबर में। और सांबर कहां है तो याद रखना ये जयपुर में है। कहां हो जाएगा? जयपुर में। इनके बाद 6ठे नंबर पर आता है, वो आ जाएगा आपका, इसमें एक वंश है प्रतिहार वंश। और प्रतिहार वंश की जो कुलदेवी मानते हैं वो मानी जाती है चामुंडा माता। कौन सी माता है? चामुंडा माता। और चामुंडा माता का मंदिर बना हुआ है साथियों याद रखना यह बना हुआ है मेहरानगढ़ में। कहां पर है? मेहरानगढ़। और मेहरानगढ़ दुर्ग कहां है तो ये जोधपुर के अंदर है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। यहां पर बीकानेर की अगर याद रखना बीकानेर की कुलदेवी पूछी जाए तो इनकी कुलदेवी का नाम है करणी माता। कुलदेवी है करणी माता। बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी करणी माता मानी जाती है। ठीक है, तो राइट आंसर यहां पर मेवाड़ हो जाएगा। राइट आंसर यहां पर मेवाड़ हो जाएगा। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। कैसे हो? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। आगे का प्रश्न है वो है अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? अलवर की सुगाली माता है, लुटियाल माता है, सचियाब माता है या झिलानी माता है? कौन सी माता है जो कि अलवर में मान्यता प्राप्त है? देखिए यहां पर सुगाली माता की बात करें तो सुगाली माता का मंदिर बना हुआ है आपके पाली में। इनका मंदिर बना हुआ है आउवा पाली। सुगाली माता का मंदिर है साथियों याद रखना कहां पर है तो याद रखना आउवा। और आउवा कहां पर है तो पाली में इनका मंदिर बना हुआ है। इसे कहते हैं याद रखना 1857 की क्रांति की देवी। 1857 की क्रांति की क्या कहते हैं इन्हें? क्रांति की देवी कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। यह ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की क्या है तो कुलदेवी ठाकुर
कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी, ठाकुर कुशाल सिंह है, चंपावत की क्या है, ये कुल देवी है, याद रखना है। इनके 10 सिर और 54 हाथ है, याद रखना है क्या है, इनके 10 सिर व 54 हाथ वाली देवी है, याद रखना है। ये लुटियाल माता, यहां पर सचियाप माता की बात करें तो याद रखना, इसे इनका जो मंदिर बना हुआ है वो बना हुआ है ओशिया में, इनका मंदिर है, याद रखना वो बना हुआ है ओशिया के अंदर है। और ओशिया कहां पर है तो याद रखना ये ओशिया जोधपुर के अंदर है। ओशिया याद रखना कहां है तो ये ओशिया जोधपुर में है, जहां पर सचियाप माता का मंदिर है। इस सचियाप माता को याद रखना कहते हैं सांप्रदायिक सद्भावना की देवी, सांप्रदायिक सद्भावना की देवी के रूप में पूछते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। सद्भावना की क्या कहते हैं, देवी। ओसवाल जाति की कुल देवी है ये, किसकी कुल देवी है तो याद रखना ओसवाल जाति की क्या है, ये कुल देवी है। ओसवाल जाति की क्या है, कुल देवी है, याद रखना है। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा जिलानी माता। जिलानी माता जो कि वर्तमान में आपके कहां पर है तो ये कोटपुतली बहरोड में, कहां पर है, कोटपुतली बहरोड में। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। जिलानी माता डी राइट आंसर है। सरकारी जॉब करती हूं मैं तो ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए लेती हूं क्लास। डिंपल आपकी जॉब किसमें ये भी बता दें, आप जॉब किसमें है ये भी बता दीजिए। सरकारी नौकरी करते हैं, सरकारी डिपार्टमेंट में है आप तो क्या नौकरी ये भी बता दीजिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है और वो ये है, लुटियाल माता का मंदिर जो है वो राजस्थान के किस स्थान पर बना हुआ है। लुटियाल माता का मंदिर कहां पर स्थित है, गाणीराव में, फलोदी में है, या जसोल में, या हेडवचा में। लुटियाल माता का मंदिर कहां पर बना हुआ है। वर्तमान अलवर में नारायणी माता हो गुरुदेव, जिलानी माता को कोटपुतली बहरोड होगा। इसका आंसर दीजिए आप, लुटियाल माता का मंदिर कहां पर है। कोर्ट में बाबू हूं सर। अच्छा कोर्ट में बाबू हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बहुत बधाइयां हैं आपको कि आप गवर्नमेंट नौकरी कर रहे हैं, फिर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप का किस्मत अच्छा है कि आप बहुत कम समय में नौकरी लग गए हैं। यहां पर राइट आंसर है, याद रखना फलोदी में। ये आपको पता होना चाहिए कि जो फलोदी है राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान भी मानते थे इसे, शुष्क स्थान, लेकिन ये अभी जिला बन गया है तो राजस्थान का सबसे शुष्क जिला भी हो गया है। यहां पर याद रखना कोई नदी नहीं है, कोई नदी नहीं है यहां पर, इसलिए नदी विहीन भी है। आगे नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के साथ और वो प्रश्न है ये देखिए, दधिमती माता का मंदिर कहां पर स्थित है। कणसाऊ कोटा में, ओसिया जोधपुर में, घोट मांगलोद नागौर में, या पीपलुंद बाड़मेर में। दधिमती माता का मंदिर कहां है। फलोदी होगा गुरुजी, आप कोर्ट में बाबू हो, ओके। हाँ ये बाबू का मतलब गलत निकाल रहे हैं, अरे वो बाबू सोना नहीं है, याद रखना वो बाबू सोना नहीं है ना। प्यार मोहब्बत सब धोखा है, प्यार मोहब्बत सब धोखा है, पढ़ ले बाबू अभी मौका है। प्यार मोहब्बत सब धोखा है, पढ़ ले बाबू अभी मौका है। जब मौका निकल जाएगा तो उसके बाद कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो ये प्यार मोहब्बत सब धोखा है, पढ़ ले बाबू अभी मौका है, तो पढ़ ले पहले ना। देखिए यहां पर हो जाएगा घोट मांगलोद, दधिमती माता का मंदिर है घोट मांगलोद नागौर। देखिए यहां पर आपको पता होगा जिप्सम की सबसे बड़ी खान भी है, जिप्सम की क्या है सबसे बड़ी यहां पर खान मानी गई है।
बाकी जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो याद रखना कहां से, जिप्सम की सबसे बड़ी मंडी, जिप्सम की सबसे बड़ी जो मंडी है ये मंडी याद रखना आपके जामसर नगर बीकानेर में। कहां पर है? जामसर बीकानेर में, जामसर बीकानेर में जिप्सम की मंडी, जबकि यहां से निकलता भी है। तो राइट आंसर गोद मांगलोत। और पीपलुंद गांव याद रखना इसे राजस्थान का लघु माउंट आबू कहते हैं, राजस्थान का याद रखना इसे क्या कहते हैं? लघु माउंट आबू कहते हैं, इसे याद रखना है, लघु माउंट आबू कहते हैं पीपलुंद गांव। प्यार मोहब्बत सब धोखा है, पढ़ ले छोरा अभी मौका है। हाँ वही तो मैं कह रहा हूं, प्यार मोहब्बत सब धोखा है, पढ़ ले बाबू अभी मौका है। तो बाबू पढ़ ले अभी। ये याद रखना दधिमती माता जो है ये दहिया समाज की क्या है? कुल देवी है। दधीची ब्राह्मण की है या दहिया समाज की है? दधिमती माता कुल देवी किसकी? कमेंट करके बताओ मुझे। ये जो दधिमती माता है ये आपके दधीची ब्राह्मणों की कुल देवी है या किसकी कुल देवी मानी गई है? कमेंट करके बताएं। व्हाइट सीमेंट का कारखाना, घोट मांगलोद, बिल्कुल। यहां पर वो गोटन नागौर में, व्हाइट सीमेंट का कारखाना तो गोटन में बिना, गोटन नागौर में व्हाइट सीमेंट का कारखाना, गोटन नागौर। यहां पर जेके व्हाइट सीमेंट का कारखाना, व्हाइट सीमेंट का क्या है? कारखाना गोटन में है, वो गोटन में। लड़कियों को 50% मिल रहा है, बिहार में भी जगह नहीं होगी छोरों की। क्या कर सकते हैं? अब सरकार 50% आरक्षण दे रही है सभी को, तो हम लड़के की क्या ही औकात है कि हम लड़कियों के सामने बोल सकते हैं, है ना? तो लड़कियों को 50% आरक्षण मिल गया है, पढ़ियो लड़कियां, आप मजे लीजिए। आप तो, हमारा तो काम है, हम घर पे काम कर लेंगे, है ना? घर पे काम कर लेंगे हम तो, लड़कों बच्चे को रख लेंगे, उनके जो वो अपने होते हैं ना, क्या बोले उसको, डायपर वगैरह है वो चेंज वेंज करेंगे, आपके लिए खाना खाना बनाएंगे, आप कपड़े छोड़ देना, हम कपड़े वपड़े भी धो लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप नौकरी करो बस। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है वो है आपके सामने, गुप्तकालीन बर्मर माता का मंदिर कहां पर स्थित है? सोजत में, छोटी सादड़ी में, परवा में या फिर एरणपुरा में? गुप्तकालीन बर्मर माता का मंदिर कहां पर स्थित है? दधीची ब्राह्मणों की कुलदेवी है दधिमती माता, ओके। दधीची ब्राह्मणों की कुलदेवी दधिमती माता। सुरेंद्र माली, राम 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 राम, क्या राम 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 है? छोरियों का तो मजा भी मजा बन गई। एसके क्वीन बीकानेर, छोटी सादड़ी। देखिए ये जो बर्मर माता है ना, याद रखना ये बर्मर माता है छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़ में। कहां पर है? प्रतापगढ़। यहां पर एक मंदिर बना हुआ है, याद रखना उस मंदिर का नाम है सीता माता का मंदिर। कौन सा मंदिर है? सीता माता का मंदिर। और ये सीता माता का मंदिर याद रखना, इनका मेला लगता है सीता माता का ज्येष्ठ अमावस्या को। कब लगता है? याद रखना ज्येष्ठ अमावस्या को इनका मेला लगता है, और बड़ा फेमस मेला है ये, याद रखना। इस सीता माता जो अभ्यारण्य है, इस अभ्यारण्य के अंदर आपको बताएं, अभ्यारण्य इसमें सर्वाधिक औषधियों वाला अभ्यारण्य भी कहते हैं। सर्वाधिक इसमें क्या है? औषधियां हैं इसमें, याद रखना है। सर्वाधिक औषधियों वाला अभ्यारण्य है। यहां पर सर्वाधिक महुआ के पेड़ हैं। सर्वाधिक क्या है? महुआ के क्या माने गए हैं? सर्वाधिक पेड़ है यहाँ पर। उड़न गिलेरी पाई जाती है, यूबलीपेरस चिपकली भी है। सोजत की याद रखना सोजत पाली है। और यहाँ की क्या प्रसिद्ध है? यहाँ की मेहंदी प्रसिद्ध है। सोजत पाली की क्या प्रसिद्ध है? याद रखना यहाँ की मेहंदी प्रसिद्ध है। जबकि अच्छी रचने वाली मेहंदी कौन सी है? अच्छी जो रचने वाली मेहंदी है, रचने वाली मेहंदी है, ये याद रखना कौन सी हो जाएगी? तो ये है आपकी गिलुंड की है। कहां की है? गिलुंड। और गिलुंड कहां पर है? तो याद रखना ये राजसमंद के अंदर है।
गिलुंड राजसमंद में। तो राइट आंसर आपका हो गया छोटी शादरी। बेरोजगारों को कोई छोरी ना देवे, खिलाने खातिर भी शादी और बच्चों को रखना तो दूर है गुरु, अब बिहार में भी जगह नहीं होगी। बिल्कुल, हमारी जगह तो कहीं नहीं है बिहार में, तो क्या अब हमारी जगह तो इस धरती पे ही नहीं है। हम तो इस धरती से भी उठने वाले, अब लड़कियां आप ही राज करना है यहाँ पर, है ना, आप ही राज करना, आपका ही यहाँ पर तांडव होने वाला है। हम तो ये गोला छोड़कर जा रहे हैं, गोला छोड़कर ऊपर जा रहे हैं, आप ही रहना यहाँ पर, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप ही रहना। हम तो ये गोला छोड़कर ही जा रहे हैं, हमारा क्या अस्तित्व है यहाँ पर, कोई अस्तित्व नहीं है, है ना। चलिए, एक लड़की याद रखना है,